जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है जीवन की सफर में परमेश्वर हमारे साथ। हमारे ये जीवन यात्रा है, इसमें परमेश्वर हमारे साथ में है। वचन के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस करा है, उसने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ में है। आइए हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और 12 वचन। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे मध्य चला फिरूंगा। मनुष्य के बीच में परमेश्वर चलेगा फिरेगा, उनके साथ में रहेगा। ये परमेश्वर ने प्रॉमिस करा है, बताया है अपनी प्रजा को। और दूसरा वचन हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और 14 वचन में। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुमसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है और इज़राइल लोगों को बताया है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, चलूँगा फिरूँगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ और बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारी जो छावनी है, जहाँ पर तुम लोग रहते हैं, वो कितना क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए वो। क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर आके देखता है, हमारी रक्षा करता है। वो ये वहाँ पर हमारे साथ में रह के वो घूमता है, वहाँ पर चलता है, वो देखता है और तुम्हारे मध्य घूमता रहेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। आज जब हम देखते हैं हम छोड़कर जितना भी कुछ है हमारा इन्वायरमेंट रहता है, वातावरण, जो वातावरण में रहते हम लोग, तो कैसा है वो, किस प्रकार का है। हम बाहर जाते हैं, रास्ते से देखते हैं सब कुछ, तो क्या बहुत हमें साफ सफाई की और हमें कितनी अशुद्ध बातें हैं, कितना ओपन ड्रेनेज है, कचरा सब तक पड़ा हुआ है और ये कुछ साफ सफाई नहीं है। ये यहाँ पर साफ सफाई के बारे में, लिटरली साफ सफाई के बारे में है यहाँ पर लिखा हुआ। हमारे हृदय की शुद्धता वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जिस परिसर में हम लोग रहते हैं, हमारा घर, हमारा सब कुछ बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी हमको सिखाता है कि हम लोगों को साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहिए। ये हमारी इच्छा है, हमें परमेश्वर का साथ चाहिए। अभी हम और दूसरा वचन हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति 28 और 15 वचन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। यहाँ पर इज़राइल जो याकूब के लिए ये वचन है
और परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तू जहाँ जाएगा, मालूम था परमेश्वर को कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, और सब कुछ उसको मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया है कि तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ में हूँ और तुझको मैं वापस लाऊंगा, ऐसे आश्वासन दिया। उत्पत्ति 31 और 3 वचन हम देखते हैं। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने कितने दिन तक रहा है याकूब, हमको मालूम है कैसे लाबान के यहाँ पर काम करा है, बहुत कुछ कष्ट करा है। अभी परमेश्वर उसके साथ में है, उसके साथ बातें करता है, जैसे अब्राहम के साथ में परमेश्वर था, वैसे ही परमेश्वर याकूब के साथ में है, इसहाक के साथ में था परमेश्वर, वैसे ही याकूब के साथ में है परमेश्वर। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बार बार उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, ऐसे बताता है परमेश्वर। हमने देखा है कि परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर साथ में है और वो उनकी रक्षा भी करता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या करता परमेश्वर। दूसरी बात हम देखते हैं, निर्गमन 29 और 45 वचन है, हम लोग पढ़ते हैं। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और निर्गमन 33 और 14 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अभी परमेश्वर साथ में है, हमारे साथ साथ है, लेकिन किस लिए है साथ में? परमेश्वर ने बताया कि मैं तुमको विश्राम देने वाला हूँ, तुम्हारे कष्ट से, तुम्हारे जो भी कुछ बहुत बहुत तुम्हारा जीवन कितना कष्ट से भरा हुआ है। देखा परमेश्वर ने कैसा याकूब ने कैसा काम करा है, कितना परिश्रम करा है, कैसा परमेश्वर ने अभी उनको बताया कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ में भी हूँ और मैं अभी तुझे विश्राम भी दूंगा। फिर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 26 और 12 वचन में और लिखा है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर ने ये बार बार परमेश्वर ये उन लोगों को बताता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, ऐसे परमेश्वर बताता है। और जैसे परमेश्वर बताता है, जैसे परमेश्वर हम लोगों को आज्ञा देता है, वैसे ही वो करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। और हम देखते हैं अभी तीसरी बात हम देखेंगे, गौर करेंगे, हम मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। यहाँ पर मनुष्य का स्वभाव है कि हम लोग बहुत जल्दी से डर जाते हैं, और ये युद्ध है, और युद्ध है। परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हारी जितनी संख्या है उससे ज़्यादा भी तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन तुमको डरने का नहीं है। बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत अच्छे घोड़े हैं उनके पास में, तुम्हारे पास में नहीं है, फिर भी तुम डरने का नहीं। और इस प्रकार से जैसे तुम्हारे उनके पास में रथ है, बहुत
लोहे के बहुत बहुत उनके पास में और कुछ बहुत कुछ है उनके पास में, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि तुम डरना नहीं। ऐसे परमेश्वर ने बताया। और क्यों नहीं डरना? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इसलिए तुमको डरने की बात कुछ भी नहीं है। सच में जब परमेश्वर हमारे साथ में है, हमको डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी संकट हमारे जीवन में अचानक आ सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, हमको नहीं मालूम है क्या हो सकता है, लेकिन हमको डरने का नहीं, हमको ये विश्वास रखने का है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। अभी हम लोग देखते हैं यशायाह 43 और दूसरे वचन में ये लिखा है, जब तू जल से जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब वे तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। अभी यहाँ पर लिखा है जल और आग, ये दोनों भी चीजें हमारे मनुष्य को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। पानी में हम लोग डूबकर मर सकते हैं, और जो आग है उसमें हम लोग जलकर भी खाक हो सकते हैं। ये दोनों भी बातें हमारे लिए कैसे जीवन को खतरा रहती है, लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि ऐसे प्रसंग भी हमारे जीवन में आ सकता है, फिर भी मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम पानी में नहीं डूबोगे, और जो आग जो है वो तुमको नहीं जला सकती है, क्योंकि वो दोनों का भी परमेश्वर पिता, सामर्थ्य परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, वो उसके हाथ में वो हमारे साथ में है, और वो हमको संभालता है। परमेश्वर पिता, हमें उसके सामर्थ्य पर विश्वास करना है, यीशु में और परमेश्वर के, और हम लोगों को ये जान लेना है कि हमारे साथ में परमेश्वर है। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, जकर्या 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। जकर्या में ये भविष्यवाणी करी है, यीशु मसीह के बारे में बताया है। ये कौन है, कौन आ रहा है ये, और मतलब खूब सुंदर ऐसा वर्णन करा है प्रभु यीशु मसीह का जकर्या ने, और कैसे आएगा ये भी लिखा है, और यहाँ पर वो हमारे साथ में आके निवास करेगा परमेश्वर, ऐसे भविष्यवाणी करी है। और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, क्या करेगा। और भी हम लोग पुराने नियम में से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमें आश्वासन दिया है, कैसा उसने वो पूरा करा है, हम लोग देखते हैं। दूसरे इतिहास 32 और 8 वचन हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात उसका सहारा मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। यहाँ पर लिखा है कि जो राजा है, तो जो इज़राइल लोगों के साथ में लड़ने के लिए हिजकिय्याह राजा जो है वो अपने सब लोगों को हियाव देता है, बताता है कि वो तो मनुष्य है, उनके साथ में सब मनुष्य है, लेकिन हमारे साथ में तो परमेश्वर है, हमें कोई डरने का नहीं है। हमारे साथ में परमेश्वर है, हम जो है हमारे शत्रु के ऊपर हम जयवंत हम होने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है, ये विश्वास है उनका। और वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और फिर
अभी परमेश्वर हमारे साथ में है और वो हमारे सारी जो हमारे जीवन के सफ़र में जितने बातें हैं, सब कुछ हमारा जो युद्ध है, किस प्रकार का हमारा युद्ध है, परमेश्वर ने बताया कि जो भी तुम्हारे शत्रु हैं उनको तुमको डरने का नहीं देखकर ऐसे, और वो हमारे साथ में है और वो हमारे लिए लड़ने वाला है, हमें जयवंत करने वाला है। हमें विश्वास करने का है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, क्योंकि मनुष्य अगर हमारे साथ में तो हमको देख सकते हैं ना उनको, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग नहीं देख सकते हैं और हमें विश्वास करना है हमें कि वो हमारे साथ में है। अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी बात परमेश्वर हमारे साथ में आके निवास कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे साथ में वो रहा है और उसने हमें बहुत सी बातें सिखाई है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 43 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और हम लोग इसके और पढ़ते हैं हम वचन होशे 10 और 1 में लिखा है, ये चेतावनी है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य की जो वृत्ति है, जो एटीट्यूड है मनुष्य का परमेश्वर के प्रति और उसके आशीषों के प्रति, कैसे हमको संभाल के रखना चाहिए उसके आशीष से। परमेश्वर को हमको खुश करना चाहिए, हमें पवित्रता का जीवन, उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक चेतावनी है। होशे 10 और 1 वचन में लिखा है, इज़राइल एक ललहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करा, बहुत से वेदियां बनाई, बहुत से अपने अपने मार्ग चुन लिए, बहुत से परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमें देखता है, हम उसकी उपासना करना है, ये सब आशीषें हमको परमेश्वर से मिली है, ये सब कुछ भूलकर वो अपना मार्ग उन लोगों ने बनाया है, अपना सब कुछ अपने मन मर्जी से चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर चेतावनी दी है, बताया मत्ती 21 और 43 वचन में, अभी प्रभु यीशु मसीह हमें आया है दुनिया में और एक उसकी भविष्यवाणी जो करी है ये यशायाह संदेशा के द्वारा कि कुमारी जो है गर्भवती होगी और हमें पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखने का है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है और वही परमेश्वर हमारे साथ में है और जो इस धरती पर वो आया है और कुछ उद्देश्य से आया है। परमेश्वर देखा है परमेश्वर ने कि मनुष्य को कितना आशीष दिया, कितना उनको बार बार बताया है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। सब कुछ बताने के बाद में भी ये लोगों ने अपनी मनमर्जी करी है। होशे 10 और 1 वचन में, ये पूरा चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी मैं 1 वचन ही पढ़ी हूँ तो हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें मनुष्य की वृत्ति, हमारी कैसा एटीट्यूड है और कैसे हमारी हम लोग किस प्रकार के स्वभाव के हैं, कैसे हम लोग रहते हैं, ये सब कुछ हमें दिखाया है। और भी अभी हम वचन पढ़ते हैं मत्ती 21 और 43 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम में से लिया जाएगा। क्योंकि संभाल नहीं पाते ना उसको,
उसको उसको रखा ही नहीं वो आशीषों को पास में। तो परमेश्वर अब क्या करने वाला है, उनको उनके पास से वो लेकर अभी लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। फल लाने का है हमें, और हम परमेश्वर ने हमको वो वचन बताया है। अभी हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 वचन। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा। यहाँ पर हमारा डीलिंग के बारे में, मतलब कैसे व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए इसके बारे में लिखा है। सच्चा व्यवहार होना चाहिए, हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए हर एक चीज़ में, हर एक बात में हम लोगों को विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास योग्यता और विश्वास जो दास है उसको अवार्ड मिलने वाला है आखिरी तक, जो विश्वासी है। और हम लोगों को हमारे काम में जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो परमेश्वर ने हमको काम दिया, उसमें हमको विश्वास योग्य रहना चाहिए, तब हमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। पृथ्वी पर जो भी कुछ हमको दिया है वो उसमें ही परमेश्वर हम लोगों को चुनेगा और वो देखेगा कि ये। और जैसे दावीद राजा भेड़ बकरी चराता था, वो बहुत अपने दिल से, अपने जान से, और इतना मतलब खूब केयर करता था वो अपने भेड़ों की। और जो भेड़े, अगर कोई शेर है, कोई वो खाने के लिए आते, उनसे भी लड़ता था वो। और कितने बार उसने उनके मुंह में से भी छीन के लिया है उन भेड़ों को। कितना अच्छे से उसने, मतलब ये उदाहरण है हमारे लिए कि कैसा दाऊद राजा ने कैसे भेड़ों की रखवाली करी, तो परमेश्वर ने उनके अपनी प्रजा के ऊपर राजा बनाया। तो ऐसा है ये परमेश्वर का राज्य, ऐसे है। हम लोगों को ये समझना चाहिए। बहुत सी बातें, जो भी कुछ हमारे हाथ में परमेश्वर देता है वो कुछ उद्देश्य से देता है, और हम अगर उसको ऐसे ही हमारे इच्छा से अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कोई हमें अधिकार दिया है, जो कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी कुछ हमें काम दिया है, वो हम लोगों को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे मन की, हमारे अंदर की आवाज़ सुन के जो अच्छा है, जो सही है, वैसे हमको करने का है। तो हमारे ऊपर ये हमारा जो आशीष का जो दरवाज़ा है वो कभी भी बंद परमेश्वर नहीं करेगा, और भी हमें आशीषित करने वाला है। अभी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 वचन। और क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर ने ये वचन, जैसे जो वचन इज़राइल लोगों को दिया, जो वचन याकूब को दिया, वही वचन यहाँ पर पढ़ते हैं हम कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ। कौन सी परिस्थिति में? अगर 2 या 3 भी ये पृथ्वी पर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। बहुत बड़ी प्रजा इज़राइल लोगों की थी, उनके बीच में परमेश्वर चलता था, उनका जो कैंप है उसमें फिरता था उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन अभी इस समय पर, ऐसे समय पर हम लोग आए हैं कि हमें 2 या 3 भी अगर हम एक मन एक चित्त होते हैं कोई बात के लिए, तो परमेश्वर पिता हमें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। अब 1-2 लोगों को, 3 लोगों को भी एक मन एक चित्त होना अभी इस समय पर कितना कठिन है। हमें होना पड़ेगा एक मन एक चित्त। कोई बातों के लिए हम प्रेयर करने का है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। हमें भी बहुत सी बातें रहती हमें चाहिए। सब कुछ हमको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, उपकार स्तुति करना है, आराधना करना है। परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा, और वो आश्वासन को पूरा करता है। अभी हम देखते हैं कि हमारा अभी क्या मिशन है।
कौन सा कार्य है हमारा, वो भी हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने बुलाया वो कार्य के लिए। मत्ती 28:20 वचन हम पढ़ते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हर एक विश्वासियों का जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करा है, उसके राज्य में हमको बुलाया है। अभी हम लोगों का एक कार्य है, एक मिशन है, एक उसने हमें बताया है, आज्ञा दी है कि जो आज्ञा मैंने तुमको दी है वो तुमने अभी दूसरों को भी सिखाने का है। कौन सी आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने? एक तो हमें शुभ वार्ता बतानी है सबको, और जैसा यीशु का प्रेम, जैसा यीशु ने हमें प्रेम करा है वैसा हमको एक दूसरे को प्रेम करना है, और हमें प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। ये सब बातें जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई, बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हमें। जितने भी जो सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार, लुका रचित सुसमाचार, योहान कृत शुभ वर्तमान और सुसमाचार, ये सब इसमें क्या क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई है, वो हम लोगों को पहले सीखना है, वो हमको गौर करना है, उसके ऊपर हमको विश्वास करना है हमारे जीवन में, और हमको दूसरों को भी सिखाना है। वो कोई लोग हमारे जीवन को देखकर सीखेंगे, बहुत से लोग देखेंगे हमारे जीवन के तरफ, जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसा हम सिखाते हैं, अगर वैसे हम लोग नहीं आचरण करते तो कौन विश्वास करेगा? फिर कैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? कैसे हम लोग एक मन एक चित्त होंगे? ये बातें हम लोगों को सीखना है। आज ये जरूरत है हमारे आचरण को सुधारने की। जो पाचारण परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वो उसको याद करने की, और उस प्रकार से हमारा जीवन बिताने की ये हमें ज़रूरत है। आइए हम एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसके सैक्रिफाइस के लिए, उसके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो उसने हमें सारे मार्ग हमारे लिए सिद्ध करे हैं, और उसने हमें बताया है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। जो अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमें बताता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे साथ में है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।